हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम क्रमवार तरीके से करते चले जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी रंगपुर। आंसर इज सी लोथल। गोदीबाड़ा, जिसे कि डॉकयार्ड या बंदरगाह भी कहते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति के लोथल साइट से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल और चंद्रुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ए जहाज निर्माण, बी मन का उत्पादन, सी हस्तकरघा वस्त्र उद्योग, डी धातुकर्म उद्योग। एंड द आंसर इज बी मन का उत्पादन। मन का उत्पादन लोथल और चंद्रुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सिंधु, बी झेलम, सी भादर, डी दस्त। आंसर इज सी भादर। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बने होते थे। ए पत्थर के, बी मिट्टी के, सी कच्ची ईंटों के, डी पक्की ईंटों के। तो सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। तो आंसर हो जाएगा डी पक्की ईंटों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए लोथल, बी आलमगीरपुर, सी कालीबंगा, डी चंद्रुदड़ो। आंसर इज बी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी हिंडन, सी रामगंगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज बी हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? ए रोपड़, बी संगोल, सी आलमगीरपुर, डी राखीगढ़ी। आंसर इज सी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, वही हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी चंद्रुदड़ो से, डी बनावली से। आंसर इज ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगा हरियाणा, डी रोपड़ पंजाब। आंसर इज सी कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, खेतड़ी, बी हड़प्पा सभ्यता का तटनगर लोथल, सी सबसे विशाल हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। आंसर इज डी कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। काली मिट्टी का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। आंसर इज सी कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, डी लोथल। आंसर इज डी लोथल। लोथल में क्योंकि गोदीबाड़ा या बंदरगाह भी पाया गया है, तो वही समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ए मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, बी मोहनजोदड़ो स्नानागार, सी हड़प्पा का राजा का महल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है। ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। आंसर इज डी राखीगढ़ी। यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल पूछा है तो राखीगढ़ी हो जाएगा। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल पूछा जाता तो मोहनजोदड़ो होता। अगर मोहनजोदड़ो नहीं दिया होगा तो हम राखीगढ़ी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा अंधव पुरास्थल माना जाता है?
अधोलिखित में कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? ए चनूदड़ो, बी रोपड़, सी सुरकोतड़ा, डी राखीगढ़ी। आंसर इज डी राखीगढ़ी। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ए राजा, बी पुरोहित राजा, सी व्यापारियों का अल्पतंत्र, डी शासन व्यवस्था अज्ञात है। आंसर इज डी शासन व्यवस्था अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ए वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। तो स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है हड़प्पा काल से, तो हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा काल। यह हड़प्पा कालीन मोहर है जिसपे स्वास्तिक का प्रतीक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से, डी सुरकोतरा से। आंसर इज डी सुरकोतरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? ए बालाकोट, बी कोटदीजी, सी चनूदड़ो, डी सात का कोट। आंसर इज सी चनूदड़ो। चनूदड़ो और लोथल जैसे पहले भी हमने बताया था, मन का निर्माण करने का इनका प्रमुख उद्योग था। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धोलावीरा कहाँ स्थित है? ए सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी गुजरात में। आंसर इज डी गुजरात में। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में किस स्थल से दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ए धोलावीरा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। आंसर इज ए धोलावीरा। धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ए नवपाषाणिक संस्कृति, बी प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, सी विकसित हड़प्पा संस्कृति, डी उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। आंसर इज सी विकसित हड़प्पा संस्कृति। निम्न में से कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी धोलावीरा। आंसर इज डी धोलावीरा। मोस्टली जितने भी हड़प्पा स्थल थे सभी 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धोलावीरा एक ऐसी जगह है, ऐसी साइट है जो 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? ए चनूदड़ो, बी रोपड़, सी दायमाबाद, डी धोलावीरा। आंसर इज डी धोलावीरा। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए पूर्व पाषाण काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी नवपाषाण काल, डी ऐतिहासिक काल। आंसर इज बी आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र कौन सी जगह है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? ए कालीबंगा, बी कोटदीजी, सी लोथल, डी रोपड़। आंसर इज सी लोथल। नवदा टोली एरन और नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? ए हड़प्पा, बी गैर हड़प्पा, सी हड़प्पा पूर्व, डी हड़प्पा पश्चात। आंसर इज डी हड़प्पा पश्चात। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी घोड़ा, कुत्ता, हाथी और 2 बैलों के साथ रथ पर सवार खड़ा रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त हुआ, वे इसे कहते थे? ए सिंधु, बी इंडन, सी सिंडन, डी हिंडन। आंसर इज सी सिंडन।